चलो देखो पहेलियाँ। उस चीज का नाम बताओ जो काटने पर और बढ़ जाता है। गड्ढा। हाँ, बाल को भी, बाल जितना काटते जाएंगे उतना बढ़, मगर बाल तो तुरंत नहीं बढ़ता है ना, मगर गड्ढा, गड्ढा काट रहे हैं वो बढ़ रहा है ना। गड्ढा हो रहा है ज़्यादा। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। डालडा। और बोलो। जहाज। और बोलो। इसका आंसर भी है क्या? जलज। जलज, हाँ। चलो आगे। कितनी बार तुम 25 में से 5 घटा सकते हो? कितना आसान है। कितने? 5 बार घटा सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सप्ताह में 2 बार आती है, साल में 1 बार आती है और दिन में 1 बार भी नहीं आती? अब देखो यहाँ समझो इसका, यहाँ दिया हुआ है आंसर। देखो वीक में ई क्या होता है? 2 बार आता है। ईयर में 1 बार आता है और डे में 1 बार भी नहीं आता है ना। ये पहेली है, तो पहेली अलग तरह से ही होता है। कौन सी जगह है जहाँ सड़कों पर वाहन नहीं है, वनों में जंगल नहीं है और शहरों में घर नहीं है? मैप, मानचित्र, नक्शा, है ना। क्या है उसमें? क्या है? सड़क पर वाहन नहीं है, सड़क जहाँ सड़क है पर वाहन नहीं है, वन है, जंगल है मगर पशु नहीं है, शहर है मगर घर नहीं है, तो क्या होगा? मैप, नक्शा। सब कुछ रहता है ना, शहर भी रहता है, सब रहता है, वहाँ दिखाते हैं उसमें। नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें भी देखो। तन्वी सुमन की माँ है पर सुमन तन्वी की पुत्री नहीं है। ध्यान से सुनो। तन्वी कौन है? सुमन की माँ है पर सुमन तन्वी की पुत्री नहीं है। तन्वी कौन है? माँ। किसकी? सुमन की। पर सुमन तन्वी की पुत्री नहीं है, तो माँ कैसे हुई? बताओ सुमन और तन्वी के बीच क्या संबंध है? अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आसानी से तो बताओ, पूछे प्रश्नों का। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। सुमन पुत्री तन्वी का पुत्र है। नाम तो पता नहीं चल रहा है लड़का है कि लड़की है ना। होता है ना, कोई कोई नाम लड़का का लड़की का भी होता है, लड़की का लड़का का भी होता है ना। तो ये क्या हो गया? तन्वी पुत्री नहीं है, यानी पुत्र है। चलो आगे। किसी पेड़ की एक डाल पर 10 चिड़िया बैठी है। एक शिकारी उन पर गोली चलाता है जिससे एक चिड़िया मर जाती है। बताओ पेड़ की डाली पर कितनी चिड़िया बच गई? 9। क्या बोलते हैं? किसी पेड़ की एक डाली पर, हाँ, कितने चिड़िया बच जाएगी? 9 बच जाएगी, एक भी नहीं बचेगी, उड़ जाएगी। हाँ। और सब क्या हो जाएगा? एक भी गोली लगा, किसी मर गया तो सारा चिड़िया क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यहाँ देखते हैं आंसर क्या दिया है। डाल पर एक भी चिड़िया बैठी नहीं रहेगी क्योंकि गोली चलने की आवाज़ से सुनकर सभी चिड़िया उड़ जाएगी। चलो 3rd नंबर। वह कौन सी चीज़ है जो जब काली रहती है तो साफ कहलाती है, जब सफ़ेद होती है तो गंदी कहलाती है? बाल। गंदी कहलाती है बाल? ब्लैक बोर्ड, है ना। काली रहती है तो साफ कहलाती है, जब उस पर सफ़ेद से लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? वो गंदी हो जाती है, ब्लैक बोर्ड। चलो 3rd नंबर कौन सा है? 4th नंबर। अब 2 बच्चे बंटू और चंटू संख्या पता करने का खेल रहे हैं। बंटू मन में एक संख्या सोचता है और कुछ संकेत देता है, चंटू को वो संख्या बतलाना है। चलो सुनो। यह संख्या 100 के आधे से बड़ा है। कोई संख्या यह संख्या 100 से आधे से बड़ा है। यह 6 दहाई से ज़्यादा, 7 दहाई से कम है। दहाई का अंक इकाई। चलो बोलो। यह संख्या 100 के आधे से बड़ा है। 100 का आधा क्या होता है? 50। 100 के आधे से बड़ा है यानी 50 से आधा है, 50 से बड़ा है। 51 है, 52 है, 53 है, ठीक है। अब जो यह 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है, यानी 70 और 60 से कम है। मिल गया? 50 से ज़्यादा है और 60 और 70 से कम। 6 दहाई से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है और 70 से कम, यानी 60 और 70 के बीच में नंबर है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 1 अधिक है। अब करते जाओ। 61। दहाई का अंक क्या है? इकाई के अंक से, दहाई का अंक क्या है? इकाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो अब 61 तो नहीं हो रहा है। इकाई के अंक से 1 अधिक है। 61 में 6 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 64, 65, हाँ 65। 5 से 1 ज़्यादा है 6, तो कौन सा नंबर हो गया? 65। अब देखते हैं आगे। अब संख्याओं का अंकों का जो 11 है, तो 6 5 11, तो क्या आंसर होगा? 65। यहाँ बनाया हुआ है 65। हो गया कंप्लीट। चलो।